बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपने cos थीटा की 30 डिग्री पे ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और cos थीटा की वैल्यू एक दफ़ा 45 डिग्री लेनी है और उस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें इन फार्मूलाज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोराइज करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच करेंगे तो उसमें मैंने इनको मेमोराइज करने का आपको मेथड बताया हुआ है। तो अगर आप उसको वॉच कर लेंगे फिर आपको ये इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने साइन थीटा की वैल्यू ली हुई है। साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 है, और साइन 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1 है। ये हमने साइन थीटा की वैल्यू राइट की हुई है। अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू आप रिवर्स मूव कर दें, यानी इस तरफ से आप राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दें। जो इसकी 90 डिग्री की वैल्यू है वो इसकी 0 डिग्री की वैल्यू है। इन्वर्स लिखना है आपने, राइट करना है। √3/2 1 डिवाइडेड बाई √2, उसके बाद 1/2 और नेक्स्ट वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ये cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू के लिए आइडेंटिटी आपको माइंड में रखनी होगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब साइन थीटा फॉर एग्जांपल हमने 0 डिग्री की फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की 1, और इस तरह हमें वैल्यू आ जाएगी 0। सेम लाइक ये 0 आ जाएगी, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और इसकी वैल्यू 1, इसकी √3, और जब 1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। ये हमें टेबल वैल्यूज मेमोराइज करना ज़रूरी है। जब ये टेबल वैल्यू मेमोराइज हो जाएंगी तो चैप्टर नंबर 4, जब ये टेबल वैल्यू आपसे मेमोराइज हो जाएंगी तो फिर चैप्टर नंबर 9 को आपको प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है cos 2 थीटा। थीटा की जगह अब हम रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्टली हम 30 डिग्री ले लेते हैं। हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों के लिए इसको प्रूव करना है। फर्स्टली हम राइट करते हैं, रिप्लेस करते हैं 30 डिग्री। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 30 डिग्री रिप्लेस कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री, 2 × 30 cos 60 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले लेंगे। साइन स्क्वायर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रिप्लेस कर देंगे, और cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/2, सॉरी cos 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/2 है, राइट साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास 4, 3 -1, 2/4, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/2, 2 से कैंसिल, 1/2। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल है। ये हमने वैल्यू
लिया थीटा डिग्री की 30 डिग्री और उसके अगेंस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अब क्योंकि हमने 30 डिग्री थीटा की वैल्यू ली है, अब नेक्स्ट हम 45 डिग्री के अगेंस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अब हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री और रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। रिप्लेस कर दिया हमने थीटा की जगह 45 डिग्री cos स्क्वायर थीटा 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री cos 90 डिग्री। cos स्क्वायर 45 डिग्री की अगर हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √2, हम रिप्लेस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सेम वैल्यू है 45 डिग्री की, हम रिप्लेस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 1 डिवाइडेड बाय √2 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 1/2, इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, 0 इक्वल टू 0। और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वालिटी प्रूव करनी थी और वो हमें हासिल हो गई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमें वही वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम पहले 30 डिग्री को कंसीडर करते हैं। थीटा की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, हमने थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया 30 डिग्री। अब हम टेंजेंट 30 डिग्री की टेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √3 है, हम रिप्लेस कर देंगे इसकी टेबल वैल्यू। अगेन यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो अब हम अगेन रिप्लेस करेंगे वैल्यू। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 30 टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होगी √3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। अब डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 2/3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और ये हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे है। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय √3, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास राइट हैंड साइड √3, तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को हम राइट कर सकते हैं 3 √3 मल्टीप्लाई √3।
√3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा √3 और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा √3। और यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अब रिमेनिंग पार्ट आपने खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइन पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री। यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है अननोन वैल्यू एक्स की, अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। और हमें अगर टेबल वैल्यू मेमोराइज होंगी तो फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना ईजी होगा। अब हम रिप्लेस करेंगे जो हमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमें टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू टेबल वैल्यू से मिल जाएगी। टेबल वैल्यू में टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है हम स्क्वायर ले लेंगे। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले लेंगे। x है, x को एज इट हम राइट कर देंगे। साइन 45 डिग्री की टेबल वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। अब हम इसकी जगह 1/√2 रिप्लेस कर देंगे। cos 45 की 1/√2 और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 है। इसके डिवीजन में हम 1 लिख देते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 x। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 आ जाएगा। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को जब √2 मल्टीप्लाई √2 के इक्वल होता है। और यहाँ से जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास 4 माइनस 1 x √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे। जब इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे ये 2 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस हमारे पास आ जाएगा 3/2 और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू नोमिनेटर में हमारे पास √3 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और ये हमें अननोन वैल्यू मालूम हो गई। तो एक्सरसाइज 9.3 हमारी आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।